क्लास MSc सेमेस्टर 4। वेलकम स्टूडेंट्स। हम ले रहे हैं हीट्रोसाइकिल्स और उसके अंतर्गत कल हमने लिया था उनका क्लासिफिकेशन। आज हम लेते हैं उसका नोमेनक्लेचर। मैं हूं वंदना माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। इस नोमेनक्लेचर के अंतर्गत हम इसमें ट्राइबल सिस्टम और IUPAC सिस्टम का जिक्र करेंगे। वैसे तो जो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उनके लिए ज़्यादातर ट्राइबल सिस्टम के अंतर्गत उनका नाम लिखा जाता था इनिशियल में, पर उसके बाद में बहुत अधिक संख्या में ये हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स मिलने लगे, तो उसके बाद इनका नाम IUPAC सिस्टम द्वारा इनका नोमेनक्लेचर किया गया। अब जब हम इनका IUPAC सिस्टम से नोमेनक्लेचर करते हैं तो IUPAC सिस्टम के कुछ रूल हैं, उसके अकॉर्डिंग इनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। तो सबसे पहले मोनोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम का प्रीफिक्स हीट्रो एटम की नेचर को बताता है। कैसे? जैसे कि हम एग्जांपल लें, हीट्रो एटम अगर ऑक्सीजन है तो उसके लिए प्रीफिक्स ऑक्सा लगेगा। अगर हीट्रो एटम नाइट्रोजन है तो उसके लिए प्रीफिक्स एजा लगेगा। दूसरा हम लेते हैं, इसमें जो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उनमें विषम परमाणु को सदैव संख्या 1 दी जाती है। उसको नंबर 1 से हम काउंट करेंगे, उसको नंबर 1 देंगे। यदि एक रिंग में एक से अधिक समान विषम परमाणु उपस्थित हो तो रिंग में परमाणुओं की संख्या इस प्रकार से दी जाती है कि हीट्रो एटम को न्यूनतम संख्या मिले। हम उस तरफ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे जिधर से जो हीट्रो एटम प्रेजेंट हो उसको कम से कम नंबरिंग मिले। और ये अगर एक से अधिक हीट्रो एटम प्रेजेंट हो तो उनमें डाई, ट्राई आदि ऐसे हम लगाते हैं। जैसे हम एग्जांपल लें इमिडाजोल का, तो इसका नाम हो जाएगा, ट्राइबल सिस्टम में तो इमिडाजोल है, पर फिर इसका नाम हम लिखेंगे इसके अंदर 1,3-डाइजोल। और यदि एक से अधिक डिफरेंट टाइप के हीट्रो एटम हो उसके अंदर तो उस पर फिर प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है। और प्रायोरिटी हम उस एटम को देते हैं जो पीरियोडिक टेबल में हायर ग्रुप का हो। जिसके अंदर पीरियोडिक टेबल में जिसका हायर ग्रुप होगा उसको हम प्रायोरिटी देंगे। जैसे कि कोई एक हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट हों, तो उस केस में ऑक्सीजन को प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो पीरियोडिक टेबल में 16 ग्रुप में का है, जबकि जो नाइट्रोजन है वो 15 ग्रुप का होता है। इस कारण से तो ऐसे 5 मेंबर्ड रिंग है और उसके अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट हो तो उसका नाम हम लिखेंगे ऑक्साजोल। और अगर यदि एक ही ग्रुप के 2 अलग अलग हीट्रो एटम प्रेजेंट हो तो उस समय कम एटॉमिक नंबर वाले एटम को प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे कि एक कंपाउंड में सल्फ़र और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होने पर ऑक्सीजन को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कम होता है इस कारण से। इसलिए फिर इसके लिए जो अगर ऑक्सीजन और सल्फ़र दोनों किसी के अंदर प्रेजेंट हैं हीट्रो एटम के फॉर्म में, तो उसका नाम हो जाएगा फिर ऑक्साथाया, क्योंकि पहले ऑक्सा आएगा उसके बाद में सल्फ़र को हम करेंगे। तो इसके लिए जो प्रायोरिटी दी जाती है उसमें सबसे पहले ऑक्सीजन लेते हैं, फिर सल्फ़र, फिर नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस और फिर हम लेंगे सिलिकॉन। और अगर रिंग में एटम की कुल संख्या बताने के लिए नाम के मध्य
या मुख्य भाग में संख्या को आधार मानते हुए नाम लिखा जाता है। जैसे 5 के लिए मुख्य भाग में ओल लगेगा, 6 के लिए इन लगेगा। तो जैसे ये 5 मेंबर रिंग है सल्फ़र वाली, तो उसका नाम हो जाएगा फिर थायोल। नेक्स्ट हम लेते हैं इसके अंदर, अगर रिंग सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, ये सफिक्स से बताते हैं कि किस तरीके से इसमें सैचुरेशन और अनसैचुरेशन अगर प्रेजेंट है तो उसको हम किस तरीके से इसके अंदर हम बताएंगे। तो किसी रिंग में द्विबंध के स्थान पर हाइड्रोजन परमाणु लगे हों तो उन स्थितियों की संख्या लिखकर एक द्विबंध के सैचुरेटेड होने पर डाईहाइड्रो और 2 द्विबंध के संतृप्त होने पर टेट्राहाइड्रो और पूर्ण संतृप्त के लिए पर हाइड्रो पूर्व लग्न लगाया जाता है। अब इसके लिए हमको कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है और उसके आधार पर हम इनका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो बुक के अंदर इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, तो उसका हम प्रैक्टिस करें और इनका IUPAC सिस्टम में नाम लिखें। तो इसके लिए हम जो इससे पहले वाली MSc 3rd ईयर की कोई बुक ले लें और उसके अंदर इसके नोमेनक्लेचर से हम इसकी लेके और फिर उसके जो कई सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं उससे हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।